नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आज कुछ डाउन है, बिल्कुल बीटीसी आपका थोड़ा सा नीचे को गया है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं भाई। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बीटीसी नीचे थोड़ा सा भी खिसकता है तो सबके हालत ख़राब हो जाते हैं। लेकिन देखिए साहब, मार्केट के हालात ही कुछ ऐसे चल रहा है और फिलहाल ये कहो कि मार्केट में करने के लिए कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये है कि आपसे गुफ्तगू करने के लिए वीडियो शाम का बनाना पड़ता है, क्योंकि जरूरी रहता है कि वो आपके कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि फिर सबके लिए फिर जरूरी हो जाता है कि चलिए ठीक है, आपसे एक बार मुलाकात तो कर ही लेनी चाहिए। तो देखिए फिलहाल बीटीसी आपका 27,100 के आसपास चल रहा है और इथेरियम आपका $1570 पे चल रहा है। फिलहाल देखा जाए तो लगभग 1% के आसपास बीटीसी नीचे है और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 42 यानी कि न्यूट्रल है। लेकिन यहां ये कहोगे बहुत ज्यादा कोई गिरावट आई है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बार बीटीसी आपका 26,980 तक भी बिक लगा चुका है। अब ये हुआ क्यों? अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं तो आपको सारी चीज अपने आप मालूम पड़ गई होंगी। मैंने आपको ए टू जेड सारे अपडेट इसमें पहले ही आपको क्लियर कर दिए थे, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ गई। उधर देखिए, मैं अगर जहां से ये चल रहा है यानी कि इजराइल और गाजा का जो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं रसिया ने थोड़ा सा और भूमिका निभा दी है। रसिया ये कहता है कि भाई इसको जल्द से बंद करो, नहीं तो फिर ये आग और ज्यादा फैल सकती है, यानी कि और कंट्रीज इसमें शामिल हो सकते हैं। तो सब इतना कह देना ही काफी है, मार्केट के लिए तो काफी है। हो या ना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन ये बयान ही आ जाना काफी होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इसकी वजह से ये नेगेटिव दिन चाहिए। दूसरा, बाइनेंस ने देखिए हमास के बहुत सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, यानी इजराइल ने उसको साफ बोला कि भाई जो भी हमास से लिंक हैं आपके बाइनेंस पर अकाउंट, जो क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं, उनको आप ब्लॉक कीजिए। तो साहब वो भी बहुत सारे उन्होंने अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए। ये भी देखा जाए तो देखिए इसके दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। भाई देखिए, अगर क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव है, लेकिन अगर सफाई के तौर पे देखा जाए तो अच्छी बात है कि भाई इलीगल एक्टिविटीज जो है नहीं होनी चाहिए, चाहे क्रिप्टो में हो या फिएट में या किसी में भी हो। और एक नेगेटिव न्यूज निकली कि साहब 198 करोड़ की ठगी हुई, वो भी किस में? क्रिप्टो में हुई। एक ये हो गया और दूसरा था आपका लगभग 5 करोड़ 20 लाख की ठगी का। तो ये क्या है कि आज इतने सारे फ्रॉड के वो कहते हैं कि न्यूज निकल के आ गए कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कहीं ना कहीं इनका इंपैक्ट भी आपको नजर आए। लेकिन ये था कि चलिए जो ग्लोबल बेस पे देखिए हम उसी को ज्यादा तवज्जो देंगे, बजाय इसके ये फ्रॉड तो देखिए क्रिप्टो करेंसी में आम बात हो गई है, कहीं ना कहीं सब चलता ही रहता है। लेकिन जो ग्लोबल बेस पे चल रहा है देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल के साथ खुल के सामने है, क्योंकि उसने देखिए साजो सामान भी काफी संख्या में भेजा है वहां। तो ये देखिए अब दो धड़े कहीं ना कहीं हो रहे हैं, लेकिन इजराइल मानने वाला नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपने लगा हुआ है। और वो और नेगेटिविटी जो है वो है आपकी यूएस की तरफ से, जो आपका एक तो सीपीआई डाटा कल लाना है, 12 तारीख है और आज 11 तारीख है। आज आपकी मिनट्स मीटिंग का भी देखते हैं क्या होता है, उसमें क्या निकल के आता है, क्या स्टेटमेंट निकल के आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, या इकोनॉमी के लिए क्या रहता है। लेकिन साहब इकोनॉमी तो देखिए खराब ही हो रही है। आप ये को इकोनॉमी में कुछ बढ़ रहा है ऐसा तो नहीं है। अमेरिका डे बाई डे कर्जे में डूब रहा है, ऊपर से ये और जो चल गया एक तरह से फिलिस्तीन और इसराइल का, इसकी वजह से कहीं ना कहीं और एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला जो सीन है कहीं दोबारा से चालू ना हो जाए। देखिए अब तक क्या था, ये सब धीरे धीरे कम कर रहे थे, या तो जैसा है वैसा ही छोड़ रहे थे। लेकिन ये जो सीन चल रहा है इसकी वजह से हो सकता है कि यूएस जो है इंटरेस्ट रेट को दोबारा से बढ़ाने लग जाए। बेशक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए, लेकिन अगर बढ़ाने वाली नौबत आएगी तो देखिए फिर मार्केट आपका थोड़ा सा और डाउन जाएगा। जैसे आज आपका बिग लगाया 26,980 के आसपास तक गया, मे भी हो सकता है कि फिर ये और नीचे जाए। तो ये कंडीशन तभी आएगी जब अगर यूएस ऐसा करता है तो। दूसरा, कल का सीपीआई डाटा लगता नहीं कि नीचे जाएगा, क्योंकि जो हालात हैं उस हिसाब से नहीं लगता कि सीपीआई डाटा जो है नीचे जाएगा। तो ये कुछ ऐसे मिले जुले आज की डेट में क्या कहेंगे कारनामे रहे, जिसकी वजह से अपने मार्केट में कहीं ना थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल रहा है। तो देखिए मैं तो आपसे यही कहूंगा और हमेशा से यही कहता आया हूं, अभी लगभग 2.5 से 3 महीना हो गया आपको एक बात कहते हुए कि अगर आपके पास पैसा एक्सेस भी है तो बचा के रखिए, बेहतर रहेगा, मौका आपको मिलेगा। मैंने आपसे कहा है हमेशा कि अगर 1 रुपया महंगा खरीद लोगे तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन यहां क्या है कि अभी भी मार्केट जो है अनसर्टेन है, कोई भी अभी ये नहीं कह सकते मार्केट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। लेकिन हालात जो अभी चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे ले जाने वाले ज्यादा चल रहे हैं। तो बेहतर है कि थोड़ा सा वेट करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि
किसी फोम में ना है, क्योंकि यहाँ उड़ाने वाले तो बहुत आते हैं, डिप है बाय कर लो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा भाई। 2 साल से बहुत मौके मिले हैं, हर हर बार यही बोला गया है कि आगे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन 2 साल से इतने मौके मिल गए कि पैसा लगा लगा के जेब खाली हो गई। हकीकत यही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको किसी फोमो में ले जाने वाली बात करता ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसे को बचा के रखिए, जब एक अच्छा सीजन आएगा, जब एक थोड़ा सा लगेगा अब ट्रेंड यहाँ से अच्छा चलने वाला है, तो आप जरूर पैसे को लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लगाइए, तब आप जरूर पैसे को लगाइए, बजाय इसके कि अभी से आप डालें और जब प्राइस नीचे जाए फिर आप उसको देख के परेशान हो, क्योंकि ये कंडीशन सबके सामने आती है जब पैसा जाता हुआ दिखता है उस टाइम पर। बाकी और देखिए, मैं तो यही कहूंगा फिलहाल मार्केट को आप बार बार ना देखें तो ज्यादा बेहतर है। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि हाँ मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है। ट्रेडर्स की बात अलग है, उनको तो पसीना आना ही आना है, क्योंकि उनकी ट्रेड फंसी हुई है, या तो ऊपर जाएगा नीचे लगा के बैठे तो पसीना आएगा, नीचे लगा के बैठे ऊपर जाएगा तो पसीना आएगा। तो उनके हालात अलग ही हैं, हम केवल स्पॉट्स की बात करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।